बात करते हैं आज की क्लास में चैप्टर नंबर 11 की, जिसका नाम है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी कि 3D। ठीक है भाई, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे 3D के बारे में। तो ये जो चैप्टर है आपका 11 क्लास में भी आ चुका है। यस सर, क्लियर। जिसके अंदर 3D की बात करें तो 3D का मतलब होता है थ्री डायमेंशनल, यानी कि जैसे कि आप लोग छोटी क्लासों के अंदर जब भी कोई ग्राफ बनाते थे, ठीक है, तो दो एक्सिस लिया करते थे, एक एक्स और एक वाई। ऐसे करते थे, ये एक्स एक्सिस ये वाई है और ये वाई एक्सिस। तो इस चैप्टर के अंदर अगर हम डायमेंशंस की बात करें, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है थ्री डायमेंशंस ज्योमेट्री, यानी कि इस चैप्टर के अंदर जब भी आप कोई पॉइंट या कोई कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हो तो इसके अंदर तीन डायमेंशंस होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है और एक जेड होता है। इस तरीके से ये एक्स मान लिया, इसे वाई मान लिया और इसे जेड मान लिया, ये हमारा हो गया ओरिजिन। क्लियर हो गई बात ये। अब दूसरी बात अगर हम ध्यान से समझते जरा क्या है, देखो बात करते हैं इस टॉपिक की, इस चैप्टर की। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक को x मानते हैं, एक को y मानते हैं और एक को क्या मानते हैं आप z। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कुछ पुराने टॉपिक को हमें रिवाइज करना है, याद करना है। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो, याद है कुछ? हां जी, लास्ट चैप्टर वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हम करते थे कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन। तो डायरेक्शन रेशियो की बात करते हैं तो 10 चैप्टर के अंदर वेक्टर अलजेब्रा के अंदर जब भी हम डायरेक्शन रेशियो निकाला करते थे तो इस प्रकार से कुछ याद है? हाँ, 4j प्लस मान लिया मैंने यहाँ पे k मान लिया, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो हुआ करता था ये और इसके आगे कोएफिशिएंट y, क्लियर। तो डायरेक्शन रेशियो x y z माना करते थे। बिल्कुल सेम कंडीशन है यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियो वही है। और यहाँ पे जिस तरीके से हम लास्ट चैप्टर के अंदर डायरेक्शन कोसाइन निकालते थे वैसी डायरेक्शन कोसाइन हमारा यहाँ पर भी होगा। लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो डायरेक्शन कोसाइन निकालने में होती है ना, वो चैप्टर के अंदर, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको दो अलग अलग तरीके, वैसे लास्ट टॉपिक में भी लास्ट चैप्टर में हम दो अलग तरीके सीखते थे, लेकिन सबसे ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो यहाँ पर होता है कि भाई हम एंगल मान के हम कब करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व और हम एल एम और एन मान कर कब करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। उदाहरण समझते जरा, देखो डायरेक्शन कोसाइन की बात करें तो तीन मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था और फिर से देख लो, एल एम और एन, क्लियर। और एंगल बनाकर कुछ दिखाया था, याद है? अल्फा बीटा है ना, याद है ना। चलो अब देखो जरा क्या होता है। तो एल एम और एन अगर हम लास्ट चैप्टर की बात करें, वेक्टर अलजेब्रा की बात करें, तो उसके अंदर मैंने बताया था cos क्या होता है, अल्फा, cos बीटा और cos गामा, क्लियर है? आई बात में। तो लास्ट अगर हम टॉपिक को अगर हम थोड़ा सा याद करते हैं, रिवाइज करते हैं, तो उसके अंदर भी हमने यही सीखा था कि एल एम और एन cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, यानी कि डायरेक्शन कोसाइन को हम cos से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं? cos से। और थीटा की जगह पे क्या मानते हैं? एक जगह पे अल्फा मान लेते हैं, एक जगह पे बीटा मान लेते हैं और एक जगह पे क्या मान लेते हैं? गामा, क्लियर। तो ध्यान से सुनिए जरा एक बार, ध्यान से बिल्कुल देखो। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एंगल गिवन हो, यानी कि थीटा गिवन हो, ठीक है, कि कोई 30 डिग्री का है, कोई 45 डिग्री का है, कोई 90 डिग्री का है, अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास एंगल गिवन हो, थीटा गिवन हो कि ये थीटा दे रखा है और आपसे बोले कि डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो सिंपल L किसके बराबर है? cos अल्फा, m किसके बराबर है? cos बीटा और n किसके बराबर है? cos गामा। तो आप सिंपली क्या करोगे, अल्फा, बीटा और गामा की जगह पर जो भी एंगल गिवन होंगे वो रख दोगे और वही वैल्यू आपकी L की होगी, m की होगी और n की होगी, क्लियर। दो तरीके हैं इसके अंदर, ठीक है। एक तो ये है डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपके सामने थीटा दे रखा है, एंगल दे रखा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा, सिंपल है, कुछ नहीं, बहुत बड़ी चीज, ठीक। और अगर डायरेक्शन रेशियो दे रखा हो, डायरेक्शन रेशियो का मतलब यहाँ पे जो a b और c की वैल्यू गिवन हो, तो कैसे हम l m और n ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो आपने ये भी टॉपिक लास्ट चैप्टर के अंदर ध्यान से देखा था, और नहीं देखा तो एक बार फिर से सीख लेते हैं। x अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर रूट के अंदर, याद है? याद है? सेम वही है, नहीं याद तो भी देखो। हमने डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए, यानी कि l m और n निकालने के लिए एक फॉर्मूला सीख रखा था हमने। लास्ट चैप्टर की बात करें तो करते थे x अपॉन में x स्क्वायर रूट के अंदर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, cos अल्फा निकाल रहे हैं तो x, बीटा निकाल रहे हैं तो y और गामा निकाल रहे हैं तो z। तो यहाँ पे आप x y z की जगह क्या मान लेते हैं? a b और c, चाहो तो आप x y z की फॉर्म में कर लो या a b c की फॉर्म में कर लो। तो फॉर्मूला बनता है तुम्हारा a अपॉन में रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, m b अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, n
c अपॉन में रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और सबके साथ लगाओगे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। क्लियर? तो प्रॉब्लम एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं दोबारा लास्ट टाइम। देखो जब भी आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो 11.1 के अंदर दो टॉपिक आते हैं डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए। एक पहला तो या तो एंगल गिवन हो या दूसरा डायरेक्शन रेशियो गिवन। क्लियर? एंगल गिवन है तो L M और N cos अल्फा बीटा और गामा के इक्वल होता है। एंगल की जगह पे आप रख दो वैल्यूज और सॉल्व करो। cos मान लो जैसे यहां पे पहला एंगल तुम्हारा 30 है तो cos 30 की वैल्यू L हो गया। 45 है दूसरा एंगल तो cos बीटा या cos 45 की वैल्यू M आ गया। अगर 90 है तो n की वैल्यू आ गई यहां पे 90 रखिए। ठीक है? अगर क्वेश्चन के अंदर रेशियो दे रखा है तो रेशियो के लिए फॉर्मूला यूज करोगे L M और N का। L a पहले a फिर दूसरे वाले में b और तीसरे वाले में c और सबके नीचे सबका मैग्नीट्यूड यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये सारे फॉर्मूले लास्ट चैप्टर से उठाए गए हैं। वहां पे x अपॉन में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर कर देते। क्लियर हो गया? फटाफट से नोट करो। ठीक है? अब शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 11.1 की क्वेश्चन नंबर 1 से। पढ़ेंगे जरा क्या लिखा है। इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 135 and 45 with the x y and z axis respectively then find the direction cosine। देखो सबसे पहली बात आपके सामने एंगल्स गिवन है। एंगल क्या गिवन है एक बार बोलेंगे जरा। 90 135 देखो एंगल गिवन है वो 90 डिग्री है 135 है और 45 तीन एंगल्स गिवन है with x क्लियर। अब ध्यान से समझो जरा कॉन्सेप्ट। देखो लाइन जो है एंगल बना रहा है 90 135 145 का x y z एक्सिस के साथ। इसका मतलब ये अभी हमें फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन निकालना है पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालने के दो तरीके हैं। एक तो या तो एंगल गिवन हो या फिर एक वेक्टर रेशियो गिवन हो। यानी ABC की वैल्यू रेशियो गिवन हो डायरेक्शन रेशियो गिवन हो। तो यहां पे एंगल गिवन है हां जी। तो एंगल हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है L M और N। ठीक है? और जब भी हमें हमारे सामने अगर क्वेश्चन में एंगल गिवन हो तो क्या मानेंगे cos अल्फा cos बीटा cos गामा। लिखोगे लेट डायरेक्शन प्लस में कोसाइन आर L M और N। क्लियर? यहां पे देखेंगे जरा तो L बराबर cos अल्फा। ठीक है जी? तो cos अल्फा अल्फा की वैल्यू क्या है 90 तो cos 90 की वैल्यू बताओ क्या है। cos 90 का वैल्यू 0 है। 0 sin 0 cos 90 हां 0। ठीक है जी? m निकालेंगे cos बीटा क्या होगा जी cos 135। अब देखो 135 ट्रिग्नोमेट्री का रूल हम यूज करेंगे यहाँ पे। 135 को तोड़ने के लिए cos 90 प्लस 45 ट्रिग्नोमेट्री हमने इस्तेमाल कर रखा है। अब cos 90 में किसका होता है sin का। ये बन गया sin 45। अच्छा sin चेंज करना होता है कि 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है। याद है कौन से क्वाड्रेंट में होता है। किसी को याद है कौन कौन से क्वाड्रेंट में कहां-कहां कौन-कौन सी वैल्यू आती है। आगे क्या होता है 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा। ठीक है? फिर 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा। अभी बता दो कैसे याद रखना है। सर जी वहां पर अरे रुक तो जा यार पता चल ही रहा प्लस में क्षमा करो। और फिर यहाँ पे 360 प्लस थीटा। देखो भाई 90 से स्टार्ट करना। एक ट्रिक बताया तो कैसे याद रखेंगे। 90 से स्टार्ट रखना 90 माइनस थीटा 90 माइनस का तो कौन सा आएगा प्लस। ठीक है आ गया। अब 90 के बाद एक और एंगल आना है cos थीटा आना है। 90 का डबल 180 180 माइनस थीटा माइनस यहाँ आ गया तो अगले वाले में प्लस। अब 180 के बाद 270 फिर माइनस। अच्छा माइनस यहाँ आ गया तो यहाँ पे प्लस। 270 के बाद कौन सा एंगल 360 ये प्लस का 360 माइनस और यहाँ माइनस तो यहाँ पे प्लस। आपको याद होना चाहिए add sugar to sugar to स्कूल टू कॉलेज जैसे भी कर लो आपको स्कूल के बाद कॉलेज चले जाना। ठीक है भाई? तो यहाँ पे 90 प्लस थीटा जो आ रहा है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकंड में साइन वाले में आ रहा है। और ये कॉस क्या था यहाँ पे cos तो माइनस लगेगा प्लस लगेगा वो प्लस माइनस का अच्छा माइनस का कॉस चेंज होगा ना। हां cos कॉस चेंज हाँ, माइनस बिल्कुल। वैल्यू 1 अपॉन माइनस का होगा। ठीक है रे। अब हमें थर्ड निकालना है L आ गया M आ गया हमें ये खुद कर लेंगे। cos गामा। अच्छा गामा की अगर हम बात करें तो cos थर्ड वैल्यू है 45 ये क्या होगा 1 अपॉन √2। ठीक है? अब नीचे लाइन लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन आ क्या क्या डायरेक्शन कोसाइन हमारे पहला हमारा 0 फिर 1 अपॉन नहीं माइनस का 1 अपॉन √2 एंड 1 अपॉन नोट कर ले। देखो क्या लिखा है
फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। क्वेश्चन पढ़कर ही आपको समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन कोसाइन L M और N N निकालना है। चलो ठीक है भाई। ऑफ अ लाइन किसी लाइन पे व्हिच मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब जो तीन एक्सिस होते हैं ना x y और z, सबका उनके equal साथ है। इक्वल एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब ये इक्वल एंगल बना रहे हैं। हमें L M और N ज्ञात करना है। दो तरीके होते हैं, एक रेशियो के द्वारा और एक एंगल के द्वारा। एंगल के द्वारा। तो यहाँ पे कैसे एंगल दे रखा है। एंगल के द्वारा, ये इक्वल एंगल बोला गया। हाँ। अब हमें क्या पता कौन सा है? देखो ऐसे ऐसे लिखोगे 90 90 ले ले। 90 45 45 80 80 तो चले ठीक है 60 लिखोगे। देखो जरा डायरेक्शन कोसाइन r cos अल्फा और cos अल्फा बोलो क्यों? क्योंकि सारे एंगल तो सेम एंगल बराबर है। भाई तीन एक्सिस हैं हमारे और तीनों के अंदर जो एंगल बन रहे हैं ना वो तीनों क्या बन रहे हैं? सेम। यहाँ अल्फा, इधर से भी अल्फा और इधर से भी अल्फा। क्लियर है? लेकिन सनी इस साइड वाला एंगल क्यों नहीं मांगा? उधर ही मान लो तो जहां मन करे वहीं एंगल बना। आगे बात में अच्छा अब ध्यान से समझना भाई कैसे करेंगे हम। देखो भाई हमने क्या बोला गया कि एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है इक्वल इक्वल। तो इक्वल इक्वल बन रहा है तो हमने सबको क्या मान लिया? अल्फा मान लिया। लेकिन अब आगे कैसे करें कि भाई L बराबर हो गया देखो इस तरीके से, तो ये हो गया समझा गया। तो यहाँ पे आ गया L = cos अल्फा, M = cos अल्फा और N = cos अल्फा। आ गया वैल्यू। हाँ नहीं आई ना वैल्यू, तो वैल्यू निकालने के लिए आप करो क्या? यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज करोगे क्योंकि जितने भी डायरेक्शन कोसाइन होते हैं उनका होल स्क्वायर करते हो तो वो इक्वल होता है 1 के। जितने भी डायरेक्शन कोसाइन है यानी कि L M और N है, अगर आप तीनों का होल स्क्वायर करते हो तो किसके इक्वल होता है? 1 के। तो इस प्रॉपर्टी का आपको इस्तेमाल करना है। देखो इधर L² + M² + N² में 1। भाई क्वेश्चन के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है। यहाँ पे क्लियर हो गया? ठीक है, आगे सॉल्व नहीं हो रहा है ना, एंगल ही नहीं है इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। L² cos अल्फा का स्क्वायर M cos अल्फा का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा। कितने अल्फा हुए? 3। कॉमन ये cos स्क्वायर अल्फा = 1। जुड़ गए तीनों, हाँ। 1 2 और 1 3 पहुंचेगा इसके नीचे। हां नीचे तो cos स्क्वायर अल्फा = 1/3 याद देख लो पड़ोस रूट में उतारो। हां रूट में और tan 60 है। cos अल्फा = रूट के अंदर आ गया 1/3 दोनों पे लग गया। स्क्वायर है ऊपर इसको वहां कुछ है रूट में लग गया। अच्छा 1 cos अल्फा = 1 तो 1 आ गया। 1 ही है। 1 का रूट 1 होता है लेकिन रूट का 3 सॉल्व नहीं होगा। हाँ। तो 1/√3 प्लस और माइनस का। जब ये प्लस टैक्स लगाते हैं, जब भी रूट लगाते हो तो आपको याद रखना है प्लस और माइनस। अच्छा तीनों ही जो कोसाइन है वो बराबर है तो नीचे लिख दोगे डायरेक्शन कोसाइन r 1/√3 1/√3 और 1/√3 प्लस माइनस होते हैं। फटाफट नोट कर। नहीं मुझ पे तो भरोसा है, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। कोसाइन r और ये तेरा प्लस ओए ये 0 क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्या है? फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, यानी डायरेक्शन कोसाइन निकालना है ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, और तीनों के जो वर्टिसेस हैं वो दे रखे हैं। पहला आपका है 3 5 -4 1 -1 1 और 2 -5 -5 -, देखो क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ना होता है, समझना होता है कि निकालना क्या है। डायरेक्शन कोसाइन भी निकालना है लेकिन किसका निकालना है? साइड का। चेक करो एक बार यस क्या लिखा है? फाइंड डायरेक्शन कोसाइन। आप बच्चे समझते हैं डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, जिसका निकालना है वो भी क्लियर साइड है। है। किसका निकालना है? साइड ऑफ ट्रायंगल। साइड मतलब हां ट्रायंगल, ठीक है ये ये वाला ट्रायंगल, ये साइड और साइड इन साइड का। अच्छा अब साइड का कोसाइन निकालने के लिए पहले तो वेक्टर होना चाहिए। यस सर। वेक्टर बनाना है। तो इनिशियल ये फाइनल माइनस इनिशियल रेशियो निकाल लोगे तो मैं डायरेक्टली लिख दूं, डायरेक्ट कर देता हूं। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB, ठीक है भाई, डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB यानी AB का डायरेक्शन रेशियो में डायरेक्ट लिख देता हूं, बाकी आप कंप्लीट करेंगे खुद से। देखो जैसे हम वेक्टर बना देते हैं टर्मिनल माइनस इनिशियल, तो -1 में से -3 करोगे तो माइनस का 4 आया, -4 आए और रेशियो क्या आ गया? सिर्फ सिर्फ माइनस का 4 आ गया माइनस का। ये भी क्यों 1 और 5 गया तो माइनस का 4 माइनस का 4, 2 और प्लस का हो जाएगा ये तो 6
डायरेक्शन रेशियो आ गया, ये भी आ गया। तो क्या इसका आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं? यस L, सर। M और N। N। ये हमारा A है, ये B है और ये C। C। तो यहाँ पे लिखोगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ AB L, M और N। प्लस माइनस में A अपॉन में, अच्छा प्लस माइनस का कोई इस्तेमाल नहीं करना है अभी आपको। A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर। यस सर। ऐसे यहाँ पे प्लस माइनस B अपॉन में रूट में A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर, और यहाँ पे भी तीनों में और A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर। हो क्लियर? जाएगा पूरा। ABC हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है। एक बार आ गया, 3 बार करना है इसको सॉल्व। AB का डायरेक्शन रेशियो BC अब किसका निकालोगे? BC का और फिर C C। तीनों के क्लियर? BC का फिर डायरेक्शन रेशियो निकालोगे, टर्मिनल माइनस इनिशियल करके, टर्मिनल माइनस इनिशियल करके और फिर ABC एलिमेंट करके, ठीक है? इसके बाद C माइनस A करके रेशियो निकालोगे, फिर दोबारा से सॉल्व करेंगे। 3 बार होगा और एक साइड आपकी कंप्लीट। फटाफट से करके देखो। ओके।